जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं बहुत ही रोचक और अहम जानकारी। आज शाम से सूर्य का होगा राशि परिवर्तन और सूर्य हो जाएंगे उच्च के। लेकिन उच्च के होने के बाद भी इस ग्रह के अंदर कमी, इस ग्रह के बल को कम करने के लिए तैयार बैठा है राहु। यानी जब जब ब्रह्मांड में सूर्य राहु की युति बनती है तो ये ग्रहण दोष उत्पन्न करती है। 20 तारीख को यानी 20 अप्रैल को ग्रहण भी पड़ेगा। वैसे तो इस ग्रहण का असर नहीं है भारत में, अन्य देशों पर इसका असर है, लेकिन गोचरीय व्यवस्थाओं में देखें तो ग्रहण तो पड़ ही रहा है। सूर्य राहु के निकट तो आएगा ही, और राहु चलेगा वक्री और सूर्य चलेगा सीधा। लेकिन एक समय ऐसा होगा जब ये डिग्री कली भी बहुत पास हो जाएंगे। शास्त्र कहता है कि सूर्य और राहु के बीच यदि 18 डिग्री से कम का फासला है तो ये ग्रहण दोष होता है। इसका मतलब है हर किसी की कुंडली में सूर्य राहु यदि एक साथ हो जाए तो आप उसको ग्रहण दोष नहीं कह सकते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि सूर्य राहु एक साथ देखते ही कह दो ग्रहण दोष है, ये नहीं है। क्या पता वो नुकसान दे ही ना राहु। लेकिन हाँ, सूर्य और राहु के बीच की डिग्री अगर 18 डिग्री है या उससे कम है, लगातार कम होती चली जा रही है, तो आप ये समझ लीजिएगा जितना फासला कम उतना ज़्यादा वो सूर्य राहु का ग्रहण दोष प्रबल होता है। अब ऐसा ही एक संयोग बन रहा है ब्रह्मांड में मेष राशि के अंदर, जो एक तरफ तो एक बेहतर खुशी को दर्शाता है कि यार सूर्य का उच्च का होना बेहतर स्थिति है। क्योंकि सूर्य कौन है? सूर्य मान सम्मान का कारक है, सूर्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य सरकारी क्रियाकलापों के लिए, राजनीतिक स्तर के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए, कार्य क्षेत्र के अंदर यश, नाम और प्रसिद्धि का कारक ग्रह सूर्य है। ग्रहों का राजा है, सभी ग्रहों को ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, सबका संचालन करता है। इवन पृथ्वी का भी संचालन अगर कोई कर रहा है तो वो सूर्य देव ही कर रहे हैं। अब ऐसा ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का हो जाता है तो उसकी रश्मियां फैल जाती हैं। उसकी रश्मियां ब्रह्मांड के अंदर बहुत ज़्यादा तेज गति से फैलती हैं। और तभी आप देखेगा कि 14 अप्रैल के बाद से जितना सूर्य उच्च का होगा तो सूर्य का ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो गर्मियां शुरू हो जाएंगी। यानी 14 अप्रैल के बाद गर्मी का ताप बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन राहु इसके साथ आ गया। यह समस्या का विषय है कि जरूरी नहीं है कि जब जब सूर्य उच्च का होगा तो राहु का मिलन उससे होगा, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। इस बार सूर्य का राहु के साथ ग्रहण दोष बनेगा। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य और राहु मेष राशि के अंदर ही रहेंगे। अगर सूर्य वहां मेष राशि में अश्वनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र में रहेगा तो राहु भी उस दौरान इन्हीं नक्षत्रों से संबंधित प्रभावित रहेंगे। क्योंकि सूर्य अगर अश्वनी नक्षत्र में जाता है तो वो केतु का नक्षत्र होता है, सूर्य केतु का बैर है। सूर्य अगर भरणी नक्षत्र में जाता है तो वो शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र से सूर्य का बैर है। यानी शुरुआती लगभग 22 दिनों का जो समय है वो ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उस दौरान सूर्य भले ही उच्च के होंगे लेकिन शत्रुओं के नक्षत्र में होंगे और राहु से ग्रहण दोष से पीड़ित होंगे। तो उस सब का प्रभाव कहीं ना कहीं हर जाति, हर व्यक्ति विशेष को होगा, हर राशि वालों को कुछ ना कुछ प्रभावित होगा। लेकिन ऐसी 3 राशियां हैं जिनको मैं इस वीडियो में सावधान करने के लिए आया हूं कि भाई इन 3 राशियों के लिए ये सूर्य राहु का दोष, ये सूर्य राहु का ग्रहण दोष परेशान कर सकता है, पीड़ित कर सकता है, शारीरिक भी, मानसिक भी और आर्थिक भी। चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, घर परिवार को लेकर हो, स्वास्थ्य को हो, पैसे को लेकर हो, चिंता तो बढ़ाएगा। इसलिए इसका कॉमन उपाय भी मैं आपको एक साथ बता देता हूं कि भी आप लोगों को इस ग्रहण दोष से बचने के लिए एक तो 20 अप्रैल के दिन आपको सूर्य पे जो ग्रहण लगा हुआ है उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए उस दिन आप जरूर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें, ये ध्यान रखिएगा। और एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें, उसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ी रोली डाल दें।
वो अपने पास रखें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद सूर्य देव को जल दें, और पूरे महीने जल आपको देना है। पूरे महीने अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र कर सकते हैं तो बहुत ही उचित रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए है। एक महीने उपाय करने से यदि आपको कुछ लाभ मिलता है तो इसमें कोई हानि नहीं है, ये आप अपने लिए ही कर रहे हैं। मेरा काम होता है आपको बताना, समझाना और अवेयर करना, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप करें। तो आइए देखते हैं वो कौन सी ऐसी 3 राशि है जो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। जिसमें सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। कि वृषभ राशि के जातकों के लिए ये गोचर सुख अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से 12वें घर के अंदर अगर देखें तो 6 ग्रहों का संबंध बन रहा है। कि बुध, राहु और सूर्य तो वहां होंगे ही, शनि की दृष्टि भी होगी, केतु भी वहां संबंध बनाएगा, और 21 अप्रैल को बृहस्पति भी वहां पहुंच जाएंगे। और जब आपके नुकसान के और खर्च के भाव में इतने सारे ग्रह हों तो वो खर्च बीमारी पर हो सकता है, वो खर्च हेल्थ इश्यूज पे हो सकता है। आपको किसी कारण से अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, आपको किसी कारण से कोई चोट, एक्सीडेंट, नुकसान, हानि, किसी प्रकार का लॉस देखने को मिल सकता है। ये 12वां घर है, स्वास्थ्य हानि दे सकता है। ये 12वां घर है, पैसे से संबंधित खर्च कर सकता है। ये 12वें घर में बना हुआ एक लॉस है, क्योंकि सूर्य यहाँ चतुर्थेश है। चौथा घर, घर जमीन ज़्यादा सुख साधनों का है, घर के माहौल का है। वो 12वें घर में पीड़ित है, तो घर के सुख में कमी, घर के सुख में पीड़ा और परिवार के सुख में समस्या, ऐसा ग्रह देने में सक्षम है। यानी वृषभ राशि से 12वें घर में बन रहा ये ग्रहण दोष आपके जीवन में तकलीफ उत्पन्न कर देगा। ये आपको शारीरिक भी, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से पीड़ित कर सकता है। और उपाय नहीं करे तो आप देख लीजिएगा इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। फिर आप कहेंगे कि मैं उपाय कर लेता तो शायद बच जाता। इसलिए उपाय जो शुरुआत में बताएं वो करने आपके लिए जरूरी है। हमारी दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए भी एक गोचर ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में लगेगा ग्रहण दोष। 8वां घर मांगल्य जीवन का होता है। 8वां घर कुटुंब से संबंधित स्थितियां, पैतृक संपत्ति, इनका होता है। ससुराल पक्ष का होता है। तो इस दौरान ससुराल पक्ष में किसी प्रकार की कोई हानि, कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। आपको अपने मांगल्य जीवन को संभालना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य, राहु, बुध तो वहां है ही। आपकी राशि का मालिक है बुध, देखिए वो अष्टम भाव में, शत्रु की राशि में, राहु केतु अक्ष पे। सूर्य राहु का ग्रहण दोष शनि से दृष्ट है, और सूर्य 12वें का मालिक है। 12वां घर खर्च नुकसान का होता है। वहां पर बृहस्पति भी पहुंच जाएंगे, जो चतुर्थेश यानी घर के सुख, और सप्तमेश यानी के वैवाहिक जीवन का है। यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन होते ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं महीने भर पारिवारिक कलह की संभावना रहेगी। और सूर्य जब राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएगा तो यह अकस्मात किसी प्रकार का नुकसान, कोई अप्रिय समाचार, कोई अप्रिय घटना हो सकती है आपके साथ। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैसे के लेन देन का विशेष ध्यान रखें। अष्टम भाव में 6 ग्रहों का अशुभ संबंध जीवन में शुभ नहीं माना जाता है, और जब ग्रहण दोष पड़ता है तो इफेक्टिव होता है। अतः अपना ध्यान रखें, उपाय अवश्य करें। अगली हमारी राशि है तीसरी, तुला राशि। तुला राशि इसलिए कि आपकी राशि से 7th हाउस में बन रहा है ग्रहण दोष। 7वें घर पे 6 ग्रहों का संबंध बनेगा, कि सूर्य, राहु, बुध और केतु, 4 ग्रह तो ये हो गए। शनि भी दृष्टि दे रहा है वहां, और बृहस्पति भी 6ठे का मालिक होकर सप्तम में आएगा। यानी 7वें घर में ग्रहण दोष लगे, सबसे पहले विवाह और वैवाहिक संबंधों को बचाओ, कि विवाह खराब ना हो जाए, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम ना आ जाए, वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई बड़ा तनाव की शुरुआत ना हो जाए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर, पति या पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि सप्तम भाव दशम से दशम है और चौथे से चौथा है। तो परिवार की खुशहाली में कमी ना आ जाए, किसी प्रकार की व्यापारिक तौर पे या नौकरी के तौर पर सम्मान हानि, सामाजिक पद प्राप्ति का हनन ना हो जाए, आपके द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे आपकी सामाजिक रूप से क्षति हो। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई ये 3 राशि वाले इस महीने ज़्यादा सावधान रहो, अन्यथा आपके लिए समस्या पैदा हो जाएंगी। बाकी 9 राशियों के लिए इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन 3 के लिए ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको बताया है, समझाया भी है और उपाय भी दिए हैं
कर लेंगे उपाय तो आप अपने आप को बचा लेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।